Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 12th, and as all of you know that we are dealing with photoelectric effect. तो आज तक हमने पढ़ा है व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमने फोटॉन्स के बारे में भी पढ़ा है एंड एक्सपेरिमेंटल सिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ intensity of incidental radiation on photoelectric current. What is the effect of frequency of incidental radiation on photoelectric effect, and what is the effect of positive potential of the cell on the photoelectric effect। इसमें से हम दो पढ़ेंगे आज और दो इंशाल्लाह कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है आज का, सिर्फ हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। यानी हमें देखना है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा, यानी क्या जो फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेंगे लाइट की वजह से, क्या वो इंक्रीज हो जाएंगे अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे। तो इंटेंसिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इंटेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। यानी अगर इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है कहीं से किसी भी सोर्स से, उसमें 100 फोटॉन्स है, देयर आर 100 फोटॉन्स इन दैट रेडिएशन, तो हम बोलेंगे द इंटेंसिटी ऑफ दैट रेडिएशन इज 100। अगर अब दूसरे सोर्स से कोई लाइट आ रहा है उसमें 200 फोटॉन्स होगी, तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 200, ठीक है। अगर चाहे इंटेंसिटी जो है वो जब हम वेव्स लेते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं कि जो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। लेकिन वो भी सही है और ये भी सही है, वो भी याद रखना आप कि जितना एम्पलीट्यूड होगा वेव का उतना ही उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे याद रखना आपको जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे लाइट में, जितने भी ज्यादा फोटॉन्स होंगे, यानी किसी लाइट में 100 फोटॉन है तो उसकी इंटेंसिटी आपको मानना है कि 100 है। अगर किसी में लाइट में 200 फोटॉन्स है तो वहां उसकी इंटेंसिटी 200 है। तो ये है कि अगर ये लाइट हम डालेंगे किस पे, मेटल पे, पहले मैंने डाले वो लाइट जिसकी इंटेंसिटी 100 है, यानी उसमें 100 फोटॉन्स है, तो फिर मैंने डाली है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसकी वो रेडिएशन जिसकी इंटेंसिटी 200 है, उसके बाद मैंने डाला वो रेडिएशन जिसकी इंटेंसिटी 300 है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा या कुछ नहीं हो जाएगा, इट विल रिमेन अनचेंज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमने आज पढ़ना है। The intensity of incidental radiation can be varied by placing suitable filters in the path of the incident radiation of suitable frequency above the threshold frequency। एक चीज याद रखना कि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की ज्यादा होगी तब तक कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इमिटेड और इजेक्टेड अनलेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी एक फॉर एग्जांपल अगर 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, उस पर कोई लेकिन मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 12 है, तो वो उसकी वजह से जो 10 वोल्ट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में थी उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट या इजेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि मेटल की जो चाहिए फ्रीक्वेंसी वो 12 हर्ट्ज से ज्यादा होना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी मेटल का जो की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 होगी, किसी की 12 होगी, किसी की 100 होगी, ये डिफरेंट होगी। लेकिन उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, तब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट टेक प्लेस। तो अब वेरी कैसे करेंगे इंटेंसिटी को, हम फिल्टर्स रखते हैं इन द पाथ ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल हमारे सोर्स से जो रेडिएशन आ रही है उसकी इंटेंसिटी एक ही होगी, फॉर एग्जांपल उसमें 100 फोटॉन्स है। अब वो इंटेंसिटी वेरी कैसे करेंगे उसकी, हम क्या रखते हैं, हम सामने रखेंगे उसको फिल्टर्स। फॉर एग्जांपल हमने 10 फिल्टर्स सामने रख दिए हैं, ठीक है। तो 10 फिल्टर्स की वजह से जो है जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो वहां से 100 फोटॉन्स वाली लाइट आ गई थी, उसमें से वो 10 फिल्टर्स उसको फिल्टर करके आगे भेजेंगे। उसमें से वो मान लीजिए 50 फोटॉन्स ब्लॉक करेंगे
और 50 फोटॉन्स आगे जाएंगे, तो हम बोलेंगे अब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो वो रहेगी 85। अगर चाह सोर्स की इंटेंसिटी 100 थी, हमने फिल्टर सामने रख दिए, फिल्टर्स की वजह से सिर्फ 50 ही फोटॉन आगे जाएंगे। अगर हम फिर एक फिल्टर बाहर निकालेंगे, अब 60 जाएंगे, फिर दो फिल्टर निकालेंगे, 70 जाएंगे, ठीक है। जितने फिल्टर्स हम फिर वापस निकालेंगे उतने फोटॉन ज्यादा आगे जाएंगे। सो हम क्या करते हैं, we use filters in the path of incident radiation। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सोर्स से जो रेडिएशन आएगी उसकी इंटेंसिटी फिक्स्ड होगी। फॉर एग्जांपल सोर्स हमें 100 फोटॉन्स देता है, लेकिन हमें अब इंटेंसिटी चेंज करनी है। अब सोर्स तो क्या करेगी, हमारे पास ये सोर्स है जो 100 फोटॉन्स देता है, तो हम उसके पाथ में रखेंगे फिल्टर्स। आपने आपने 10 फिल्टर्स रखे हैं, एक फिल्टर 5-5 फोटॉन को फॉर एग्जांपल ब्लॉक करता है, ठीक है। अगर आप एक फिल्टर रखोगे तो 95 ही फोटॉन्स आगे जाएगी। अगर आपने फिर दो फिल्टर्स रख दिए तो 90 फोटॉन्स आगे जाएंगे, 10 को वो ब्लॉक करेगी। अगर तीन फिल्टर्स रख दिए तो 85 फोटॉन्स आगे जाएंगे, क्योंकि आपने तीन फिल्टर्स रख दिए। इसी तरह मैंने अब 10 रख दिए फॉर एग्जाम्पल, अब 50 फोटॉन्स आगे जाएंगे, 50 को वो ब्लॉक करेंगे। दूसरी बात क्या करें, इफ द एनोड इज केप्ट एट ए हाई पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड एंड यानी कैथोड के मुकाबले में हम एनोड को बहुत ज्यादा पोटेंशियल देते हैं, ठीक है। कैथोड के मुकाबले में हम एनोड फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 वोल्ट दिया एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, और कैथोड को दिया -10,000, तो वो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। एंड a light of suitable frequency is allowed to fall on the photosensitive cathode। तो फिर हम क्या जो है कैथोड पे हम क्या डालते हैं, लाइट डालते हैं, ठीक है, क्योंकि कैथोड जो है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है। देन ऑल द इलेक्ट्रॉन वहां पे, अब जब लाइट पड़ गया उस पे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है। दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, तो वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अब जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आ गए एनोड की तरफ चले गए, क्योंकि एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे निकलेंगे उनको नेगेटिव चार्ज है, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑल ऑफ देम, ठीक है, विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड। तो जब फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब फ्रॉम कैथोड टू एनोड हो गया, इन वन डायरेक्शन हो गया, तो करंट बन गया। दैट करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज मेजर्ड बाय माइक्रो एमीटर, जो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया। वहां पे हम माइक्रो एमीटर यूज करते हैं जो उसको मेजर करता है। अब क्या करना है हमने आगे, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट, उसको वेरी नहीं करना है। जो फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की इंसिडेंट रेडिएशन की, उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, उसको कांस्टेंट रखना है। एंड आल्सो कीपिंग एनोड एट हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, और एनोड को भी हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखना है, उसको भी अब इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, जिस पे रखा आपने उसी पे रखना है। विथ रेस्पेक्ट क्या हम क्या करेंगे, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय रिमूविंग द फिल्टर्स। अब आपको, आप उनको अभी आपने 10 फिल्टर्स रखे थे, ठीक है, आपके आगे आ रहे थे फोटॉन्स 50, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाज 50। अब आपने एक फिल्टर निकाल दिया, तो अब आगे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स 55, ठीक है। अगर आप दो निकालोगे तो फिर आएंगे 60, ठीक है। तो अब जब अपने फिल्टर्स एक एक करके निकाल दिए, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज, पहले 50 थी, अब 55 होगी, 55 होगी, फिर 60 हो जाएगी, फिर 65 हो जाएगी, ठीक है। ये हम करेंगे जब हम अब रिमूव करेंगे कौन फिल्टर्स विच वी हैड पुट इन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो एक एक करके उनको हमने रिमूव करना है। हम क्या देखते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द कैथोड एंड रीचिंग द एनोड आल्सो इंक्रीज। जब आपने इंटेंसिटी इंक्रीज की, हम देख रहे हैं कि अगर जब पहले जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट 50 थी, तो उस वक्त अगर 50 फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब जब आपने निकाल दिया तो अब इंटेंसिटी 55 होगी, हम देख रहे हैं अब 55 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। फिर आपने एक और फिल्टर रिमूव किया, तो आपकी इंटेंसिटी बन गई 60। हम देख रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अब 60 हो रहे हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ कि इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, द number of photoelectrons emitted by the cathode and reaching the anode also increase, that is the photoelectric current also increases। Now if a graph is plotted between intensity of incidental radiation and corresponding values of photoelectric current, अगर आप photoelectric current, यहाँ पे आप एक काम करना, यहाँ पे इसको नीचे लिखना photoelectric current इस साइड में, ये फोटो मैं एब्रिविएशन में लिखूंगा
ई हो गया फोटो, ई हो गया इलेक्ट्रिक, सी हो गया करंट। ठीक है, इस साइड में लिखना है इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नहीं फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो हमने उस साइड में लिखा है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस साइड में आप लिखना सॉरी इंटेंसिटी लिखना है। ठीक है, along x axis ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लिखना। क्या लिखना है? इन इंटेंसिटी। ठीक है, इस साइड में इंटेंसिटी लिखना। अब देखिए, जब हम ग्राफ डालते हैं बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, वही सी। अब मैंने अभी आपको बोल दिया, आपने इंटेंसिटी रखी थी 50, मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 50 था, फिर आपने 55 कर दिया, वो भी 55 हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर आपने 60 इंटेंसिटी कर दी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 60 हो गया। जब आप उसको ग्राफ डालोगे, इसको 50 50 55 55, उसको मान एक को आप एक्स रख, एक्स डायरेक्शन एक्स एक्स रखिए, दूसरे को वाई एक्स रखिए, जो आप ग्राफ मैट्रिक में डालते थे, वो ग्राफ जब आप डालोगे, इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस ग्राफ से जब ये ऐसा ग्राफ होगा, व्हेन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, देन इट से हमें ये पता चलता है कि दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज शोन इन फिगर। तो अब क्या फर्क पड़ गया इंटेंसिटी से? इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीज। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। याद रखना है क्या? इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। इंटेंसिटी डिक्रीज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज होगा। अब मैंने आपको बताया, हमने तीन चीजें यहाँ पे वेरी करने हैं। एक इंटेंसिटी करनी है, फिर एनोड का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इंक्रीज डिक्रीज करना है, और फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करनी है। तो फ्रीक्वेंसी वाला हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, आज हम ये दो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एनोड। ठीक है, पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हम एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, ठीक है, एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या असर पड़ता है, क्या वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो अनचेंज रहता है। व्हेन अ लाइट ऑफ फिक्स्ड इंटेंसिटी I1, अब पहले मैंने एक लाइट लाई, मेरे पास अब तीन सोर्स लेने हैं मुझे। ठीक है, क्या लेने हैं? अब मुझे एक लाइट लेनी है, या जिसकी जिसकी इंटेंसिटी I1 है, एंड अब सूटेबल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स्ड है, अब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी फ्रीक्वेंसी, तो photoelectric current will not take place. It takes place only when the frequency of the incident radiation is greater than the threshold frequency. You have to keep it in mind. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो हमने लाइट लेनी है ऑफ फिक्स्ड इंटेंसिटी I1, ठीक है, एंड ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, जो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा है, इज अलाउड टू फॉल ऑन द फोटो सेंसिटिव कैथोड। अब मैंने उसको फोटो सेंसिटिव कैथोड पे डाला है, ठीक है, उस लाइट को। एंड द एनोड इज केप्ट एट जीरो पोटेंशियल, जो एनोड है पहले उसको मैंने जीरो पोटेंशियल पे रखा विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड को क्या नेगेटिव पोटेंशियल पे पता है, लेकिन एनोड को मैंने किस पे रखा है? जीरो पोटेंशियल पे रखा है। देन ए फ्यू फास्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स रीच द एनोड। अब एनोड के पास जीरो पोटेंशियल, वो किसको अट्रैक्ट करेगा? अगर वहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, लेकिन अट्रैक्ट तो उनको एनोड करेगा ही नहीं, क्योंकि एनोड का पोटेंशियल जो है जीरो है, उसको पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए था। लेकिन अब अगर किसी किसी फोटो इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसको, तो वो वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो उनकी तादाद बहुत कम होगी। ठीक है, उनकी अपनी एनर्जी है, अपनी एनर्जी की वजह से वो वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिनकी एनर्जी बहुत कम होगी, ठीक है, वो वहां एनोड तक नहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि एनोड अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अब कोई कोई फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहा है एनोड की तरफ, लेकिन अपनी मर्जी से आ रहा है, क्योंकि उसके पास अपनी एनर्जी है, उसको एनोड अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जब हम माइक्रो एमीटर को देखते हैं, तो वो हमें दिखाता है स्मॉल फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो स्मॉल होगा। तो स्मॉल फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डेवलप्ड इन द सर्किट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, वही अभी आप जो नीचे फिगर देखोगे इन द ग्राफ। दिस मीन्स दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने तीन इंटेंसिटीज ऑफ लाइट लिए, ठीक है। ये देखिए, पहले I1, फिर I2, फिर I3, ये वाला I1 है। अभी आप ये ग्राफ है, सिर्फ आप छोड़ दीजिए कि वो दो जो है वो क्या है, अभी आप इसके बारे में सोचिए।
ठीक है, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हो गया जो फोटो सेंसिटिव कैथोड है, वहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उनकी जो वेलोसिटी रेंज होगी वो डिफरेंट होगी। किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह जब किसी चीज की वेलोसिटी कम होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो जो वही वो बोला मैंने कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इमिट होंगे, दे विल बी विथ रेंज ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करेंगे हम? अब इफ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटल लाइट इज केप्ट कांस्टेंट, जो मैंने I1 रखा है उसको उतना ही रखना है। मान लीजिए मेरा I1 जो भी है 60 है। ठीक है, मैंने फिल्टर्स लगाए हैं, अभी मेरा जो I1 है वो कितना है, 60 है। ठीक है, तो उसको मैं कांस्टेंट ही रखूंगा, अभी मैंने कुछ नहीं किया। एंड द एनोड इज गिवन ए पॉजिटिव पोटेंशियल। अब मैंने उसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, पहले क्या पोटेंशियल दिया था, 0, इंटेंसिटी 60 ही थी। अब पॉजिटिव पोटेंशियल दूंगा, 10 पॉजिटिव 10 वोल्ट या 20 वोल्ट का जितना भी दूंगा, लेकिन इंटेंसिटी वही 60 रखूंगा मैं। ठीक है, which is gradually increased in steps so that it more and more photoelectrons, it attracts more and more photoelectrons। अब हम जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, पहले 1 वोल्ट का देंगे, तो अभी जो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से आए थे, अब 12 आएंगे, एक दो को ये अट्रैक्ट करेगा। फिर जब मैं 2 वोल्ट करूंगा तो चार और दो चार और को अट्रैक्ट करेगा। जितना मैं इंक्रीज करूंगा उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ। पहले मैंने इंटेंसिटी जब 0 पोटेंशियल रखा था, उस वक्त इंटेंसिटी जो I1 थी वो 60 थी। अब फिर से मैंने 60 रखी, लेकिन मैं चेंज कर रहा हूँ पोटेंशियल को। मैंने पोटेंशियल को 0 से अब 1 वोल्ट कर दिया, फिर 2 वोल्ट कर दिया, फिर 3 वोल्ट पॉजिटिव, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसे में करता रहा। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है which are attracted towards the anode, they also increase। जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, पहले अपनी मर्जी से 5 आए थे जब 0 पोटेंशियल था, अब 1 वोल्ट पे मैंने देखा कि एक दो और आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। जब 2 वोल्ट दिया तो 10 आ रहे हैं, जब 3 वोल्ट दिया तो 15 आ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स which are attracted towards the anode, they also gradually increase, therefore the photoelectric current also increases। द इंक्रीज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूज, ये तब तक होता है टिल इट बिकम्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब ये मैक्सिमम हो गया, उसके बाद आप जो है जितना भी पोटेंशियल इंक्रीज करो, ये तो ये मैक्सिमम बन जाएगा। उसके बाद ये कांस्टेंट रह जाता है। जो ये आप देख रहे हैं, फ्लैट लाइन देख रहे हैं ग्राफ से, मैं अभी I1 की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक तो ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, पहले ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से 0 से जब मैंने 0 देखा, यहाँ पे थोड़ा करंट था, ये O से लेके A तक, ये देखिए, इसका मतलब हो गया 1 एम्पियर फोटो इलेक्ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जब हमने 0 पोटेंशियल रखा, तो कितने कोई इलेक्ट्रॉन आ गया एनोड की तरफ, हाँ आ गए। कितने, कौन से इलेक्ट्रॉन जिनके पास अपनी एनर्जी थी, मान लीजिए वो 10 इलेक्ट्रॉन से, तो जो ओ ए मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी भी हम देख रहे हैं, ओ जब पोटेंशियल 0 था, तो करंट 0 नहीं है, करंट इज ओ ए, दैट इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 10 माइक्रो। ठीक है, 10 माइक्रो एम्पियर, करंट 10 माइक्रो एम्पियर। अभी पीछे यहाँ लेफ्ट में नहीं जा रहा, अभी हम राइट की तरफ जा रहे हैं। अब मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, हम देख रहे हैं जो करंट यहाँ ए से देखिए आप, ये अब थोड़ा इंक्रीज होने लगा है। फिर मैंने 2 वोल्ट दिया तो और इंक्रीज हो गया, फिर मैंने 3 वोल्ट दिया और इंक्रीज हो गया, फिर मैंने 4 वोल्ट दिया और इंक्रीज, फिर मैंने 5 वोल्ट दिया और इंक्रीज। जब मैंने 6 वोल्ट दिया, 6 के बाद ये करंट इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। अब 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, जितना भी वोल्ट आप देंगे, करंट अब कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप? अभी इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मैक्सिमम हो गया एंड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर फर्दर इंक्रीज इन पॉजिटिव पोर्शन। अब आप पॉजिटिव पोर्शन कितना भी इंक्रीज करोगे, का फोटो इलेक्ट्रिक करंट अब इंक्रीज नहीं होगा। जो ग्राफ मैंने देखा वहां से आपको समझ में आई ये बात। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द कैथोड एट ए पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टिंग एनोड। अब क्योंकि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसने वहां से निकाले थे, उन सब को उसने अब अट्रैक्ट कर दिया। अब और कोई नहीं निकाल रहा है वो वहां से। जितनी वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकलना था कैथोड से, वो सब निकल गए। अब और क्योंकि वो वहां से सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही निकलेंगे, सारे फोटो जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स उनको लाइट नहीं निकालेगी। ठीक है, अब जित मान लीजिए अगर उसमें पहले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो 100 थे, उसमें से मैंने अभी बोल दिया आपको, जब 0 पोर्शन पे रखा तो 100 में से 2, 4 या 5, 10
फोटो इलेक्ट्रॉन्स खुद निकल गए, उनके पास एनर्जी थी। फिर हमने 1 वोल्ट कर दिया तो अब 8-10 और निकल गए। फिर हमने 2 वोल्ट 3 वोल्ट कर दिया, 40 निकल गए, 50 निकल, जो सब है लास्ट में एक मान लीजिए 10 वोल्ट पे 10 पॉइंट पोटेंशियल दिया मैंने, तो उस वक़्त वो सारे के सारे निकल गए वहाँ से। अब वहाँ पे रहा ही नहीं। अब अगर मैं 11 वोल्ट भी करूँगा तो जब वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, वो तो सब निकल चुके हैं। इसलिए अब फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ नहीं होगा, वो 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है? वो कांस्टेंट रहेगा। That all the electrons emitted by the cathode at a particular intensity of incident radiation are collected by the collecting anode. This is the maximum constant current and is known as saturation current. इस current को हम बोलते हैं saturation current, and its value increases with the increase in the intensity of incident light from I1 to I2. For example, जब I1 था वहाँ पे जो saturation current फॉर एग्जाम्पल 10 माइक्रो एम्पियर था, 10 माइक्रो एम्पियर था। अब हम दूसरी लाइट लेंगे जिसकी इंटेंसिटी, मैंने ये वो इंटेंसिटी लाइट अब जो 60 थी, अब आपने एक दो वो फिल्टर्स और निकाल दिया, अब आपने 70 कर दिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखोगे, अब आपको जो दूसरी बार जो सैचुरेशन करंट मिलेगा वो 10 एम्पियर नहीं होगा, वो 10 एम्पियर से ज्यादा होगा, वो 12 एम्पियर माइक्रो एम्पियर का होगा। ठीक है, फिर आप जब इंटेंसिटी 70 करोगे, ठीक है, तो यही प्रोसेस करोगे तो आप देखोगे जो सैचुरेशन करंट है वो 12 का 13 14 का हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, this saturation current, the maximum value of photoelectric current, ठीक है, is called saturation current, and this saturation current increases if we increase the intensity of the incidental radiation. अब आप intensity करोगे increase तो ये saturation current भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी intensity 60 थी, ठीक है, उस वक्त सैचुरेशन करंट 10 माइक्रो एम्पियर था, अगर आपने 70 कर दिया तो वो 12 हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। ठीक है, सैचुरेशन करंट 12 हो जाएगा। अगर आपने 70 से 80 इंटेंसिटी कर दी तो अब उस वक्त सैचुरेशन करंट बन जाएगा 14 माइक्रो एम्पियर, यानी वो इंक्रीज हो जाएगा। If the intensity and frequency of the incidental light is kept constant, अगर आप हम उसको constant रखें, and the potential is anode potential is reduced to zero and made negative, अब उसको हम नेगेटिव करेंगे। ठीक है, the photoelectric current does not immediately fall to zero, वो जीरो नहीं हो जाता है, बल्कि showing that photoelectrons have certain range of velocities and kinetic energy, वो जीरो जल्दी नहीं हो जाता। आपने जीरो कर दिया तो वो जीरो हो जाएगा नहीं, वो कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो अभी भी रह जाता है वहाँ पे। ठीक है, जब आपने जीरो पोटेंशियल कर दिया, फिर आपने इफ द एनोड इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, अब आपने नेगेटिव कर दिया, एक वक्त आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज ग्रेजुअल एंड फाइनली बिकम्स जीरो, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो बन जाएगा फॉर ए सर्टेन नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एनोड। द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एनोड the negative portion of the anode is kept reducing potential, and the particular negative potential of the anode for which the photoelectric current becomes zero is known as stopping potential, उसको हम बोलते हैं stopping potential। फिर से मैं बोलूंगा, अब आपने पहले इंक्रीज कर दिया पोटेंशियल तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो गया, वो 10 एम्पियर माइक्रो एम्पियर का बन गया। फिर आपने पोटेंशियल और इंक्रीज किया तो लेकिन वो 10 एम्पियर ही रह गया, आपने और पोटेंशियल वाइच पोर्शन इंक्रीज कर दिया तो वो 10 एम्पियर, यानी वो सैचुरेशन करंट है उसको, यानी उसका जो सैचुरेशन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। अब आप डिक्रीज कर रहे हो पोटेंशियल को तो वो भी करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आप 10 से वापस आ रहे हैं, 10 पे किया था आपने वाइच पोटेंशियल 10 दिया था, फिर 9 कर दिया, 8 कर दिया, तो फिर वापस 0 तक पहुँच गए। जब आप 0 तक पहुँचे, आप देख रहे हो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो 0 पे नहीं है, उस वक़्त भी वो कुछ न कुछ होता है वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? अब आपने बोला मैं नेगेटिव करूँगा ताकि उसको 0 करूँ, फिर आपने -1 वोल्ट कर दिया तो वो 0 नहीं बन गया, फिर आपने -2 कर दिया तो वो 0 नहीं बन गया, -3 या -4 पे वो 0 बन गया फॉर एग्ज़ाम्पल, वो -4 वोल्ट पे क्या बन गया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 बन गया, तो -4 को वोल्ट को हम बोलेंगे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है? दूसरा नाम है उसका लिमिटिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, लिमिटिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, उसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी नॉट, द एनोड द ऑफ द एनोड, इवन द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इज अनएबल टू रीच द एनोड। अब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन आपने नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया, कोई भी जो जिसकी एनर्जी अभी थी, मैंने बोला था अभी कुछ के पास अपनी एनर्जी थी वो भी नहीं निकल पा रहे, वो भी बंद हो गए। अब कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं चल रहा है,
किस पोटेंशियल पे, हालांकि -1 पे कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, -2 पे भी कुछ चल रहे थे, जब -4 पे हम पहुंच गए, ये मैं समझा रहा हूँ, -4 ये जरूरी नहीं -4 ही होगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो -1 जब हमने किया पोटेंशियल एनोड का, तब भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं था। फिर हमने -2 कर दिया, -3 कर दिया, वहाँ तक भी चल रहे थे। जब -4 कर दिया, तो अब 0 हो गया। इसका मतलब हुआ सारे इलेक्ट्रॉन्स बंद हो गए। अब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा है, ठीक है? इसी को बोल रहे हैं कि जिसके पास एनर्जी भी थी, जो अभी 0 पोटेंशियल पे कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, वो भी बंद हो गया, अब वो भी नहीं निकलेंगे। Unable to reach the anode. It is possible when the work done by the stopping potential is equal to the kinetic energy of the fastest electron moving with maximum velocity. That is, EV naught is the energy of the photoelectrons. जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उस वक्त ये पॉसिबल है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट चलेगा। E is the charge and m is the mass of the photo electrons. It should be noted that stopping potential V naught or maximum kinetic energy is independent of the intensity of light. Intensity of light पे depend नहीं कर रहा है, ठीक है? And the same for all intensity as shown in figure। अब आप इस फिगर को फिर से देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखिए, I1 के लिए भी इंटेंसिटी जो है, जो इंटेंसिटी I1 है, उसके लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल V naught है, ये पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पे वो स्टॉप हो गया -4 पे। अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी थी, लेकिन जब स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी -4 ही है। ये दूसरी लाइन जो है, ठीक है? अब देखिए ये वाली लाइन। अब मैंने फिर से इंटेंसिटी बढ़ा दी थी, ये पहले 60 थी, फिर 70, फिर 80 कर दी थी। 80 का जो भी हम देख रहे हैं, उसका भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो क्या है? वो सेम है, वो भी -4 है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल द इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। इंटेंसिटी चाहे आप जितनी भी इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम। अब हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये पढ़ा है कि जो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द एनोड, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे ये फ़र्क पड़ता है कि हम जब नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो 0 बन जाता है। चाहे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ भी हो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वो है, उसको वो सेम होगा, वो सेम रहेगा, ठीक है? दूसरी बात है, अगर हम अब पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे, एक वक़्त आता है, अगर हम उसके बाद भी इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट उस वक़्त सैचुरेट हो गया होता है। यानी वो इट हैज़ बिकम अ सैचुरेशन करंट दैट टाइम। उसके बाद जितना भी आप पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ करो, जितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ करो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ नहीं होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। नोट दिस लेक्चर इन योर नोटबुक। ये नोट्स अपने नोटबुक पे लिखना। थैंक यू।